हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि मार्केट में अभी क्या हो सकता है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि जो भी ट्रेड लेंगे हम इसके नीचे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे तुरंत बाई करने की कोशिश करेंगे पुट। और हमारे जो मैक्सिमम मैंने आपको बोला था जो हमारा अप्रोच रहेगा वो इस साइड की ओर ही रहेगा, क्योंकि ऊपर की साइड अभी भी कोई मोमेंटम बन नहीं रहा है प्रेजेंटली। तो उस बेसिस पे मैंने आपको बोला जब तक ये वाली लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे। और जो भी हमें मोमेंटम देखना है, एक्चुअल में एज फॉर मोमेंटम जो था वो इस साइड का मूव ही आपके लिए पॉसिबल था, और डाउनवर्ड मोमेंटम के चांसेस ज़्यादा थे। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। अभी भी फर्दर जो भी है वो अभी अभी स्टिल आपके जो भी ट्रेड देखनी है वो इसके नीचे ही देखनी है। मतलब अगर सेल ऑन राइज का ही मोमेंटम है अभी। अभी हो सकता है आपको मार्केट इस टाइप का मूव दिया है तो एक यहाँ तक टच देने के बाद में फिर एक आपको वापस एक ब्रेकडाउन देगा और नीचे तक आता हुआ आपको दिख सकता है फर्दर फ्यूचर के लिए। मतलब अभी आपको 1-2 दिनों के अंदर अंदर या तो फिर 4-5 दिनों के अंदर अंदर आपको इस टाइप का एक मूव आता हुआ दिख सकता है। तो उस बेसिस पे अभी फ़िलहाल ऊपर जो भी हमें बाइंग देखनी है वो इसके ऊपर जाने पे ही देखेंगे, इसके ऊपर। इससे पहले हमें कोई बाइंग देखने की कोशिश नहीं करनी है ऊपर के लिए। और नीचे के लिए है कि जैसे जैसे हमारा रीटेस्ट आता जाएगा वैसे वैसे अगर मान लीजिए इस टाइप का कोई रीटेस्ट मिलता है तो यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मेशन अगर इस टाइप की कोई भी मिलती है तो हम यहाँ पे अपना सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। इस जगह पे इस टाइप का कोई भी अगर कैंडल दिख जाती है 15 मिनट के उसमें तो हम यहाँ से तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना लेंगे अभी का। लेकिन यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसमें कंसोलिडेशन के लिए कोशिश की इस जगह मार्केट ने इसमें। अब इसके नीचे अगर ये गैप डाउन ही हो गया तो ये वाले टारगेट हमारे जो मैंने आपको बताया था 707 वाले तो वो ऑलरेडी आ जाएंगे। और जो उसने भी बुक किया होगा उसको भी अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक तो हो ही गया होगा आज के लिए, क्योंकि आज तो मोमेंटम बहुत तेज़ी से रहा था। फर्स्ट कैंडल के बाद भी अगर किसी को समझ में आ गया होगा कि आज मोमेंटम डाउनवर्ड का ही है तो ये देखिए यहाँ से इसने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। ये सेकंड कैंडल के बाद जो मोमेंटम था वो थोड़ा स्लो था, वीक था, बट मतलब था, ऐसा तो था नहीं कि था नहीं। ठीक है, इस टाइप का कोई मतलब ऐसा चांस था नहीं कि मतलब मोमेंटम नहीं था। और अभी भी जो सिनेरियो बन रहा है वो यही बन रहा है कि इसके नीचे ही मोमेंटम अभी आपका आएगा। ऊपर की ओर चांसेस अभी इससे पहले तो है नहीं, जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं दे देता तब तक। तो कोशिश ये करनी है हमें कि बाइंग अपॉर्चुनिटी जो भी प्रेफर करनी है वो अभी नीचे की ओर ही प्रेफर करनी है। 15 मिनट के हिसाब से जो है भी ऑलरेडी आपके लिए मैंने लाइंस खींच के रखी हैं। ये वाला ये ब्रेकडाउन आएगा तो आपके लिए ये लेवल्स आएंगे, इसके बाद ये लेवल्स आएंगे, इसके बाद ये लेवल्स आएंगे। इस टाइप से करते करते आपको ये वाले लेवल्स तक आते हुए दिख सकता है इन फ्यूचर। आपको मार्केट यहाँ तक आपको आता हुआ दिख सकता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी प्रेफर करनी है जब ये यहाँ पे अगर यहाँ कंसोलिडेट होने की कोशिश कर लेता है मार्केट और इसके बाद में इस टाइप का मूव दे देता है और यहाँ पे ऊपर जाके एक रीटेस्ट मार के फिर इस टाइप से जब तक मूव नहीं आएगा तब तक कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। तो आज हुआ क्या है मार्केट में, आज आप देखिए कि मार्केट ने गैप अप करके ओपन किया यहाँ पे कहीं, और पर्टिकुलरली यहीं इस स्विंग के पास ही ओपन हुआ। तो इसके बाद में इसने तुरंत डाउनवर्ड मोमेंटम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट पूरी तरह से बियरिश है, तो उसने उसी को फॉर्मेशन लिया और सीधे नीचे की ओर आता हुआ दिखा आपको। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे ये वाले टारगेट जो है आए नहीं हैं। 707 के मेरे टारगेट थे, लगभग लगभग 724 723 के आसपास आके मार्केट वापस हो गया। तो जिसको भी बुक करना था उसने तो यहाँ तक काफ़ी अच्छा बुक कर लिया होगा। 707 के लिए जो बैठा रहा होगा उसको भी लॉस तो नहीं हुआ होगा, भले प्रॉफिट कम हुआ होगा बट मतलब लॉस नहीं हुआ होगा, कि उसने लास्ट में आके कभी ना कभी यहाँ पे कहीं बुक कर किया ही होगा। तो उस बेसिस पे देखें तो आज मतलब अच्छा खासा हमारे लिए दिन रहा है। जिसने प्रॉफिट किया होगा बहुत अच्छी बात है, और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ज़रूर कि मतलब आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस मेरी वजह से। अगर मुझे पता चलेगा कि हाँ लॉस हो रहा है तो मैं आपको कुछ ना कुछ हिदायत दे के और उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वो मैं खूब फर्दर बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी मेरे को टाइम मिल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ स्पेशली गाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं मतलब कोशिश आपके लिए यही कर रहा हूँ कि मोमेंटम आपको अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी भी जो हमारा मोमेंटम है वो हम प्रैक्टिस और करेंगे इस ओर, नीचे की ओर के लिए। कोशिश यही रखने की मतलब जो मोमेंटम है अभी देखिए इस टाइप का कुछ में एक मोमेंटम आया है, अभी हो सकता है आपको इस टाइप का एक मूव दे और इसके बाद में एक डाउनवर्ड्स रैली आपको आती हुई दिख सकती है। तो इस बेसिस पे ही काम करना है अभी। अगर ऊपर की ओर मार्केट जाता है, यहाँ कोई एक वीक बना के नीचे क्लोजिंग देता है, तुरंत यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे और नीचे की ओर आने की कोशिश। हाँ, ये बात अलग है अगर गैप डाउन करके मार्केट खुल जाता है यहाँ पे कहीं पे तो हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है थोड़ी देर मार्केट को,
क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कहीं पे फंसा हुआ रह जाएगा मार्केट इस टाइप से। तो इस जोन में अगर फंसने की कोशिश करता है, जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर नहीं करेंगे। पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से नीचे पहले प्रेफर नहीं करेंगे। तो यहाँ अगर कहीं गैप डाउन होता है अगर नीचे की ओर, तो फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम एंट्री बना नहीं पाते उस समय। लेकिन हाँ, कहीं गैप अप होता है अगर यहाँ कहीं, तो हम यहाँ पे तुरंत, मतलब अगर कोई भी वीक बन के कैंडल क्लोज होती है, तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से देख सकते हैं। तो जो मैक्सिमम चांसेस प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हमारी डाउनवर्ड की ही रहेगी अभी भी, जब तक कि इस टाइप का कोई ये ब्रेकआउट ना बने इधर से, इस इधर कहीं भी कोई मोमेंटम नहीं बनता है तब तक, या इसके ऊपर जब भी ब्रेकआउट देगा उससे पहले कोई मोमेंटम बन नहीं रहा है ऊपर की ओर के लिए, तो उस बेसिस पे हमें काम करना है कि मोमेंटम अभी 90% जो है चांसेस हैं वो नीचे की ओर रहने के चांसेस ज़्यादा हैं इन कंपेयर टू अपवर्ड्स मोमेंटम। हाँ, वो बात अलग है कि अगर कोई ऑल ऑफ सडन कोई कॉल चेंजेस या कॉल और पुट के उसमें कहीं ग्राफ में कोई चेंजेस आ गया तो बात अलग है, कि मतलब इमीडिएट कोई बायर्स वगैरह एफ आई आईज खरीदना स्टार्ट कर देते हैं तो बात अलग है। लेकिन अभी तक एफ आई आईज का जो भी है वो सेलिंग के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है, और पीसीआर ऑलरेडी हमारा डाउन चल रहा है। जब तक वो एक के ऊपर आ नहीं जाता तब तक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश नहीं करेंगे। पुट पे ही कंसंट्रेशन रखना है अभी हमारा। हाँ, एक बार हो सकता है कि अभी एक्चुअल में 5 पॉइंट समथिंग कुछ चल रहा है, तो उस बेसिस पे ओवरसोल्ड कैटेगरी में ज़रूर जा रहा है ये। और अगर इस बार आपको डाउनवर्ड्स मोमेंटम मिलता है, एक बार यहाँ कहीं डाउन खोलता है, तो फिर मार्केट एक साइडवाइज होने की कोशिश करेगा, क्योंकि पीसीआर ऑलरेडी डाउन हो जाएगा पूरी तरह से। और पीसीआर डाउन होने का मतलब हो गया कि वो साइडवाइज हो जाएगा मार्केट उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो वहाँ आपको एक बार थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी, कि बिल्कुल मतलब आपको पता रहना चाहिए कि पीसीआर अभी डाउन है, तो पीसीआर के हिसाब से अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर अपवर्ड मोमेंटम में खुलता है तब तो आपको एक डाउनवर्ड मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है, तो उसको बहुत गौर से देखना है पीसीआर को, क्योंकि पीसीआर क्या है कि अभी बिल्कुल मतलब जस्ट रेंज में चल रहा है, तो उस वजह से क्या है, पीसीआर बिल्कुल नीचे खुलते ही आपका पीसीआर बिल्कुल मतलब जस्ट टच पे आ जाएगा और ये साइड वाइज हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रख के बिल्कुल ट्रेड लेनी है। उससे पहले मतलब साइड वाइज होने के बाद थोड़ा जैसे ही अप आएगा पीसीआर, तब हम डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए कैच करने की कोशिश करेंगे। अपवर्ड मोमेंटम के लिए जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आ जाता तब तक नहीं प्रेफर करेंगे। तो ये था मेरा प्रिडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। Please like and subscribe my channel. Bye. Good night.